ओके, सो लास्ट सेक्शन में हमने ऑलमोस्ट, अच्छा, हेडर ही कंप्लीट किया है। सेकंड पार्ट हमारा बाकी है, और ये कुछ कैलकुलेशंस कर रहे थे हम यहाँ पे। ठीक है, राइट। तो दोनों के दो एंकर टैग के बीच में, दो टेक्स्ट के बीच में, बेसिकली जो लिंक एटम्स है, टेक्स्ट है, उनके बीच में कितना स्पेस है यहाँ पे? हेलो, ऑडिबल हूँ ना मैं? 72 36 पिक्सल का है ना, राइट? ये कितना स्पेस है? 36 पिक्सल। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ओके, अच्छा, सॉरी, 72 है, माय 72 बैड। हाँ, यस, माय बैड, 72 है, राइट। तो 72 को हमने क्या किया, दो सेक्शंस में डिवाइड किया। ये टोटल 72 है। ठीक है, तो 72 को कैसे किया था हमने? दो सेक्शंस में डिवाइड किया है ना, yes आधा इसको आधा इसको। ठीक है, ओके। तो अब कितना रह गया? ये कितना है? 36 36। ठीक है, अब 36 को भी आधा करना है। क्यों? क्योंकि आधा क्या होगा? पैडिंग होगा, और आधा मार्जिन होगा मार्जिन होगा। ठीक है, मतलब 18 पिक्सल मार्जिन होगा, 18 पिक्सल मार्जिन पैडिंग पैडिंग होगा। ठीक है, और पैडिंग किसको देते हैं? हेडिंग होगा। पैडिंग किसको देंगे हम? एंकर टैग एंकर टैग को। ठीक है, और और मार्जिन किसको देंगे? या लाइक या लाइक को देंगे। ठीक है, ओके। तो 18 पिक्सल का पैडिंग होगा, 18 पिक्सल का मार्जिन। ठीक है, समझ में आना ये कैलकुलेशन? यस ओके, तो ये लेफ्ट राइट देना है अपने को, है ना? तो जाते हैं यहाँ पे एंकर टैग, आते हैं यहाँ पे एल को मार्जिन देते हैं, टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट 18 पिक्सल, और एंकर टैग को पैडिंग देते हैं, टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट 18 पिक्सल। फिक्स ठीक है, और देखो एंकर टैग क्या है, कौन सा एलिमेंट है? इनलाइन एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट, राइट। तो उसको हमेशा क्या करना, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक कर लो। ठीक है, आते हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हो, है ना, स्पेसिंग अपना परफेक्टली क्रिएट हो गया है। अब देखो, मैंने ये ऐसे बना दिया, एंकर टैग या यूएल now बनाए थे, बट हमने एनिमेशंस पढ़े, राइट? हमने कुछ चीजें भी की एनिमेशन में इम्प्लीमेंट। अब आपको वो सारी चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है ना। हर लेआउट में हर चीजें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आप भी कितना सोचते हो, आपको जो चीजें समझ में आ रही है वो आप कैसे यूटिलाइज करोगे, वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एनिमेशंस वगैरह जो चीजें है ये आपको कोई बताने वाला नहीं, राइट? ये हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, अब देखो यहां से मैं सेंटर से क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखो एग्जैक्ट सेंटर तो नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, ठीक है, तो देखो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है क्या परफेक्ट? ये आइकॉन और ये नेविगेशन हॉरिजॉन्टली अलाइन है क्या? एक लाइन पे है क्या, करेक्ट? नहीं। देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या?
एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की, कहां से? लोगों के सेंटर में से। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन नैव एटम के सेंटर से भी क्या होना चाहिए? पास होनी चाहिए। पास होनी चाहिए। ठीक है, हो रहा है क्या? नहीं नहीं, सर। है ना? ओके सर, ये समझने के लिए क्या करेंगे अब हम यहाँ पे, मैं एंकर टैग को अभी के लिए बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर पिक्सल सॉलिड, मतलब इशू समझ में आएगा, ठीक है, राइट। और ये जो लोगो है उसको भी मैं क्या करता हूँ, एक बॉर्डर दे देता हूँ। इशू क्या है, समझ में आ रहा है? क्या प्रॉब्लम है? यस सर। यस सर। क्या प्रॉब्लम है? एक लाइन में अलाइन नहीं। हाँ, एक लाइन में अलाइन नहीं है, बट वो उसका प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है, बट क्यों है वो प्रॉब्लम, वो पूछ रहा हूँ मैं। करेक्ट है, प्रॉब्लम क्या है? तो अलाइन नहीं है, बट क्यों नहीं है? क्या रीजन है उसका? मार्जिन डिफरेंट है। हम्म, देखो, ये एंकर टैग का हाइट कुछ 50 पिक्सल के करीब है, तो इस एंकर टैग का हाइट कितना है? 20-25 पिक्सल समथिंग 20 होगा। 25। ठीक है, और ये एंकर टैग ऊपर की तरफ है, ये एंकर टैग क्या है? ऊपर की तरफ है लाइन। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो और एक बॉर्डर डालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रो को बॉर्डर डालते हैं, राइट, तो समझ में आएगा। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, अब देखो, आ रहा इशू समझ में? राइट, समझ में आ रहा है इशू? जो देखो, रो का हाइट कितना है? ऑलमोस्ट 53 पिक्सल है। क्यों? क्योंकि एंकर का टाइप, एंकर का कितना है, ये लोगों का एंकर ऑलमोस्ट 50 पिक्सल है। बट ये एंकर टैग अगर देखते हो, कौन सा वाला, तो इसका हाइट कितना है देखो, 28, राइट। और 28 होते हुए भी वो ऊपर की तरफ है, तो सिंपल क्या करना है अपने को, ये नेविगेशन वाला जो एंकर टैग है इसका हाइट कितना है? 50.2। 50.2 पिक्सल। तो इसको भी क्या करो, 50.2 पिक्सल हाइट दो, राइट। अब हाइट तो दे दिया, दोनों का हाइट हो गया सेम, टेक्स्ट कहाँ पे है अभी? ऊपर की तरफ। ओके। तो कैसे करेंगे फिक्स? टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइन सेंटर से तो हॉरिजॉन्टली अलाइन होगा ना, वर्टिकली होगा क्या? टॉप से पैडिंग दिया तो। पैडिंग टॉप। हाँ। पोजीशन अप्लाई कर सकते। लाइन। इतना लाइन कॉम्प्लेक्स? हाइट। करेक्ट, सिंपल सॉल्यूशन क्या है, लास्ट टाइम भी बताया था हमने, जितना हाइट है उतना क्या दो, हो गया लाइन, राइट। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आया ना इशू कैसे फिक्स किया? तो इसकी हाइट कम है, तो इसको हाइट दे दो लोगों की इतनी। तो हाइट कितनी है लोगों की भाई? 50.2 पिक्सल। और उसकी लाइन हाइट भी कर दो 50.2 पिक्सल। ओके,
अब ये रो और लोगों को कहाँ पे बॉर्डर लगाया है? शायद हमने ब्राउजर में लगाया था। चलो हटा दिया। अब कुछ कोड है, मैं मेरे कोड पे मतलब कोड में नहीं लिखूंगा, विजुअल स्टूडियो कोड में नहीं लिखूंगा, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे यूज करना है। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे इसके होर के ऊपर कुछ बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ। राइट, तो इसके आफ्टर या बिफोर में ये शायद आपको हुआ है ना? हुआ है ना? यस सर। ठीक है, तो इसको पहले सबसे पहले कंटेंट डालना चाहिए। कंटेंट के बाद मैं देता हूँ इसको विड्थ 100% और इसको देता हूँ हाइट ऑफ 2 पिक्सल। है ना, मैं यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी विड्थ होगी 100%। 100% यानी किसके 100%? ये बिफोर किसका चाइल्ड होता है? एंकर टैग का। एंकर टैग, वेरी गुड। है ना, ये आफ्टर जिसके ऊपर हम डालते हैं ना वो उसके चाइल्ड होते हैं। तो ये बिफोर किसका चाइल्ड हो गया? एंकर टैग। देखो यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये कोड मैं सिर्फ कंसोल में लिखने वाला हूँ, यहाँ पे डेवलपर टूल्स में लिखने वाला हूँ। कोड पेन पे मतलब कोड पे नहीं लिखूंगा मैं, कोड एडिटर में नहीं लिखूंगा। तो अब देखो मैंने यहाँ पे इसको हाइट दे दिया, विड्थ दे दिया, बट अप्लाई नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? बिकॉज इस ये होता है इनलाइन, इसको कहना पड़ता है इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, देखो देखो दिख रहा है भी बॉर्डर। वे बॉर्डर दे दिया बट बॉर्डर को कलर नहीं दिया तो कैसे दिखेगा? है ना, मतलब सॉरी, एलिमेंट क्रिएट किया है, एलिमेंट का हाइट 2 पिक्सल है, विड्थ 100 पिक्सल है, बट एलिमेंट में कंटेंट नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ 010101। ठीक है, ओके। बट इससे प्रॉब्लम क्या हो गया? अब एंकर टैग कहाँ पे चला गया? नीचे चला गया। है ना, इसके अलाइनमेंट में चाहिए था, ये तो कुछ उल्टा ही हो रहा है सर। करेक्ट। तो हमें क्या चाहिए, ये बिफोर से जो हमने एक बॉर्डर के जैसा बॉक्स बनाया है वो हमें चाहिए टेक्स्ट के नीचे। 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 तो क्या करना पड़ेगा? पोजीशन का यूज करना पड़ेगा सर। करेक्ट, वेरी गुड। है ना, किसी भी चीज को आप उसकी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करना चाहते हो किसी दूसरी पोजीशन के ऊपर, तो डेफिनेटली सीएसएस पोजीशंस वहां पे यूज करने। अब मेरे को बताओ, मूव किसको करना है? एंकर टैग। एंकर टैग को नहीं, इसको बिफोर बिफोर। बिफोर एलिमेंट। है ना, सूडो एलिमेंट को मूव करना है। सूडो एलिमेंट कहता है ना इसको, यस। सूडो एलिमेंट को मूव करना है। रेफरेंस किसका है विथ रिस्पेक्ट टू एंकर टैग। एंकर एंकर टैग? टैग। राइट, तो जिसको मूव करना है उसका पोजीशन क्या होता है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। ठीक है, और रेफरेंस किसका ले रहे हैं इसको मूव करने के लिए? एंकर टैग का। एंकर टैग। एंकर टैग। है ना, तो इसका पोजीशन होगा। रिलेटिव। लेट। ठीक है, हो गया। बट भाई टॉप पे नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए? नीचे बॉटम। ना, तो यहाँ पे लिखो लेफ्ट 0 और बॉटम, सॉरी गलत जगह पे डाल दिया, यहाँ पे चाहिए लेफ्ट 0 और बॉटम 0। ओके, बट ये इतना कोड क्यों लिखा है? ये तो हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, बॉर्डर बॉटम से। करेक्ट ना भाई, ये तो बॉर्डर बॉटम एंकर टैग को दे दिया ना, तो भी तो ये पूरा सीएसएस बन जाता। करेक्ट है या गलत बोल रहा हूं मैं कुछ? यस सर। राइट, तो फिर ये क्यों लिखा है हमने? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका बाय डिफॉल्ट जो विड्थ है ना, विड्थ करेंगे 0। विड्थ क्या करेंगे? 0। 0। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ। हमने क्या कहा कि हमारे अंदर, हमारे कोड के अंदर नावार है, नावार के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एल, के अंदर एंकर, उसके ऊपर हमने एक सूडो एलिमेंट क्रिएट किया है। कौन सा सूडो एलिमेंट? बिफोर
बिना before कंटेंट के सूडो एलिमेंट क्रिएट नहीं होगा, इसलिए कंटेंट उसको हमने विड्थ दे दी 0, है ना, 0 पिक्सल। मतलब बेसिकली हमें क्या करना था, उसको हाइड करके रखना था, बट डिस्प्ले से हाइड होता था, बट हमने विड्थ 0 क्यों दिया, क्योंकि एक कुछ एनिमेशन जैसा हमें वहां पे क्रिएट करना है, इसलिए मैंने उसको विड्थ दे दिया 0। इसको हाइट दे दिया 2 पिक्सल, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, राइट, बिना बैकग्राउंड के, कुछ कंटेंट नहीं है। कंटेंट है क्या इसमें, कुछ कंटेंट नहीं है क्या? कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं है तो कैसे दिखेगा वो? कुछ भी नहीं दिखेगा। दिख रहा है क्या कुछ? यहाँ पे नहीं दिखेगा, है ना। अच्छा, आप कहोगे विड्थ नहीं है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ उसको, ठीक है। विड्थ देने से भी दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कंटेंट भी नहीं है, उसको कुछ बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई नहीं किया। देखो मैं इसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे कहीं पे तो दिखना चाहिए, अब नहीं दिख रहा है। रिफ्रेश करो, क्या हुआ? सर उधर एंकर टैग को आपने रिलेटिव पोजीशन नहीं दिया। करेक्ट है ना, इसको मैंने एब्सोल्यूट दे दिया, राइट। अब रिलेटिव नहीं दिया तो रिलेटिव कहाँ पे करेगा ये? सर्च करते जाएगा जाएगा, कहीं पे नहीं मिला तो बेसिकली फिर फाइनली रिलेटिव कौन होता है? बॉडी बॉडी। तो देखो बॉडी के बॉटम में दिख रहा नहीं बॉर्डर, तो एंकर टैग को देना है अपने को पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन, ओके। अब हमें ये बाय डिफॉल्ट नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं इसका विड्थ करके रखता हूं 0। ठीक है। वो जो बॉर्डर शेप हमने क्रिएट किया है वो अब हमें कब दिखाना है? जब मैं इसके ऊपर क्या करूंगा? वो और करेंगे तब। जब मैं इसके ऊपर होर करूंगा तब मुझे वो बॉर्डर दिखाना है, राइट। तो सीएसएस कैसे करेंगे? जब नावबार, उसके अंदर यूएल, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के ऊपर हमने किया और क्या? होर, होर करने के बाद B4 का विड्थ क्या करो भाई? 100%। 100%, राइट। बट कुछ एनिमेशन के जैसा तो नहीं दिख रहा है। कुछ एनिमेशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, हो रहा है बट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? कौन बता सकता है? ट्रांजिशन। करेक्ट, वेरी गुड। स्मूथनेस नहीं है तो इसलिए। हाँ, ट्रांजिशन जो हो रहा है ना वो, राइट। देखो इसका बाय डिफॉल्ट विड्थ कितना है? 0 0 पिक्सल है, राइट। होर के ऊपर उसका विड्थ कितना हो रहा है? 100%। 100%। 100 पिक्सल, ठीक पिक्सल है। मतलब ट्रांजिशन हो रहा है विड्थ का फ्रॉम 0 टू 100। 100 100%। बट ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना किसी भी सीएसएस प्रॉपर्टी का वैल्यू, एक वैल्यू से दूसरा वैल्यू चेंज होता है, चाहे वो कलर हो, बैकग्राउंड कलर हो, ट्रांजिशन हो, विड्थ हो, हाइट हो, राइट। तो जब हम वहां पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी नहीं लिखते तो विद इन अ नो टाइम होता है वो, मतलब इतने कम टाइम में होता है कि वो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इतने कम टाइम में हो रहा है। तो वो अब यूजर को दिखा रहा है कि भाई 0 पिक्सल का विड्थ है, और वो धीरे 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 बढ़ के कितना हो रहा है? 100 पिक्सल। 100%। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि भाई ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या करो, टाइम दो। कितना टाइम दो? 0.4 सेकंड का टाइम दिया। फिर उसके ऊपर कुछ क्या होता है, टाइमिंग फंक्शंस भी होते हैं। कोई एक फंक्शन डालो, टाइम इज इन आउट, ऐसा कुछ फंक्शन होता है ना। यस सर। तो यूजर को जो हाइट सॉरी विड्थ चेंज हो रहा है 0 पिक्सल टू 100%, वो अब यूजर को दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे एंकर टैग में डालना पड़ता है वो, सॉरी B4 में, है ना। क्योंकि विड्थ किसका चेंज हो रहा है? B4 का हो रहा है। 0% टू 100%। किसका हो रहा है? B4 का। तो ट्रांजिशन टाइम भी यहीं पे देना पड़ेगा ना। देखते हैं, ट्रांजिशन ऑल, राइट। बेसिकली हम चेंज क्या कर रहे हैं? विड्थ लिख से विड्थ कितना टाइम देना? 0.4 सेकेंड इज Is आउट।
इस तरह से ये एनिमेशन। अब मैंने जैसे ये बॉर्डर किया है तो ऐसे आप बैकग्राउंड कलर का कर सकते हो, राइट। ये वाला ठीक है, ट्राई करके देखो। तो चलो ये भी हो गया है ना। ओके सर, तो अब ये अल्ट कंट्रोल जीरो प्रेस करने से पूरा लेआउट दिखने लगता है आपको यहाँ पे फोटो की में। बात है ये सेक्शन के ऊपर वापस जेड प्रेस करो। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे बताओ, ये सेकंड रो में यहाँ पे कितने ड्यू है, सॉरी ड्यू, कितने ड्यू का, कितने कॉलम का ड्यू है ये? 5। I call. ठीक है, और यहाँ पे दो खाली है ना, और ये 5 है। 5 में, ठीक है। ओके, अब ये नेक्स्ट रो करने से पहले यहाँ पे दो रो के बीच में क्या है, स्पेसिंग है ना। Space. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना स्पेसिंग देखो, 90 पिक्सल। नहीं ना, हाइट है ना 71 पिक्सल। 71 पिक्सल ना, 70 पिक्सल पर, ठीक है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होगा, दो रो के बीच का स्पेस है, मार्जिन होगा सर। मार्जिन होगा, है ना। दो रो के बीच मतलब दो रो मतलब कौन है, एस्टिमेट एलिमेंट है ना भाई। Yes. यहाँ पे देखो है ना, यहाँ पे हमने दो रो बनाए हैं, ठीक है। ये सेकंड रो, ठीक है। तो ये दो रो है, दो रो मतलब क्या है, एस्टिमेट एलिमेंट ये है, राइट। बट ये रो और ये, तो दो रो, अच्छा ठीक है, हिडर और इंस्पिरेशन दो ड्यू के बीच का स्पेस है, मतलब हिडर और इंस्पिरेशन के बीच का स्पेस है, मतलब दो एस्टिमेट एलिमेंट के बाहर का स्पेस है। तो डेफिनेटली क्या होता है, वो बॉर्डर के बाहर का स्पेस, मतलब Margin. मार्जिन। तो हीडर है कहीं पे लिखा मैंने, नहीं लिखा है, सिर्फ यूज किया है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, और इसको कहते हैं मार्जिन Margin. बॉटम 70 पिक्सल, ठीक है। ओके, मार्जिन अप्लाई हुआ नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, हुआ है या नहीं हुआ अप्लाई, White. कैसे पता चला Orange color. ऑरेंज। ना, बॉटम में, Orange. ऑरेंज। ठीक है। तो उससे अपने को पता चला कि मार्जिन अप्लाई हुआ है, वेरी गुड। अब आते हैं ये इंस्पिरेशन में, है ना, यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है अपने को, कॉल 5 के दो ड्यू चाहिए, ठीक है, दो ड्यू बनाए, बट यहाँ पे दो ड्यू खाली भी तो चाहिए, राइट। तो Yes. दो ड्यू खाली चाहिए मतलब, सॉरी दो कॉलम Offset. खाली चाहिए मतलब, Offset to ऑफसेट apply करना. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा Offset to. 2। 2, ठीक है। तो कॉल 5 तो ड्यू है अपने पास ना, ये क्लासेस ऑलरेडी बनाया ना आपने, यहाँ पे बनाया था ना कॉल 5, तो Yes. वापस बनाने की जरूरत है क्या वो, नहीं. नहीं। तो बनाना पड़ेगा कौन सा अब, Offset to. ऑफसेट 2 वाला। ठीक है। ऑफसेट 2 बताओ, मार्जिन लेफ्ट, Can see 100% into 2 divided by 12. ओके। अच्छा कुछ कंटेंट नहीं है, समझ में नहीं आएगा, एक काम करते हैं,
ठीक है, ओके, परफेक्टली हो रहा है ना। यहाँ पे दो कॉलम छूट गए, समझ में आ रहा है अपने को, दिख गई, राइट। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इंस्पिरेशन, ये रो, ये कॉल फाइल, और देखो ये, और ऑरेंज कलर में दिख रहा है ना वो मार्जिन ऑफसेट का। ऑफसेट क्लास कैसे क्रिएट करते हैं हम? मार्जिन देखिए, राइट, Yes, sir. ठीक है। तो ये दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, कैसे, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं, तो ये इंस्पिरेशन का इन्फो है, ठीक है। तो इसका एक ड्यू बनाते हैं, ये पूरा चीजें स्टोर करने के लिए, ठीक है। हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ और ये लोगो, राइट। तो यहाँ पे एक इंस्पिरेशन इन्फो नाम का एक ड्यू बनाते हैं, तो इसके अंदर एक H3, राइट, H2, इसको क्लास देते हैं, है ना। ये मेन हेडिंग है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी हेडिंग, ठीक है। उसके बाद और एक हेडिंग है ना, तो उसको देते हैं H3, उसको क्लास देते हैं, एक प्राइमरी तो दूसरा Second. Second. उसके बाद सी डॉट पैराग्राफ, ओके। तो प्राइमरी हेडिंग हो गया, सेकेंडरी हेडिंग हो गया, राइट। ये टेक्स्ट चाहिए अब अपने को, यहाँ पे टेक्स्ट कैसे, ये रूलर सभी के लिए हटा देते हैं ना, कंट्रोल कोलन से चले जाते हैं। तो टी, ठीक है, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, इंस्पायर योर इंस्पिरेशन, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो CSS, बाद में देखते हैं CSS, पहले काम करते हैं, सब कोड कॉपी कर लेते हैं, सब टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, ठीक। ये तो वैसे लोअर वेब से भी है, ओके। तो मैंने पूरा HTML बना दिया, सबको क्लासेस दे दिए, सेकेंडरी प्राइमरी हेडिंग पैराग्राफ, ठीक है, और कंटेंट अब हमने डाल दिया। अब हमें लिखना है CSS, राइट। पहले जाके देखो यहाँ पे कैसे दिख रहा है ये, अब CSS लिखते हैं। तो वापस इसको डिसेलेक्ट करो, फिर टी, यहाँ पे क्लिक करो, तो फॉन्ट पे बोल्ड है, राइट, फॉन्ट साइज 32 है, कलर 0 on 0 on, यस, कलर कोड क्या है, 0 on 0 on। 010101। तो प्राइमरी हेडिंग की CSS लिखते हैं अभी, राइट। तो फॉन्ट साइज कितना था, 32 32 pixel. पिक्सल। इसके बाद कलर
जीरो 0101 जीरो, ठीक है, ओके। font weight bold. यस, फॉन्ट वेट तो बोल्ड ही होता है ना हेडिंग का, तो लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, करेक्ट, फिर भी लिख देते हैं। ओके, अब उसके बाद और एक चीज रहेगी यहाँ पे, ये हेडिंग और सेकंड हेडिंग के बीच में स्पेस है ना, राइट। Margin bottom. ये कितना हो गया, 23 24 है ना समथिंग, ठीक है। तो देखो ये पहला हेडिंग है, ये दूसरा हेडिंग है, मतलब ये एक एचटीएमएल एलिमेंट है और एक दूसरा एचटीएमएल एलिमेंट है। दो एचटीएमएल एलिमेंट के बीच में का स्पेस, Space. दो एचटीएमएल एलिमेंट के बीच में का स्पेस, मतलब बॉर्डर के बाहर का स्पेस, बॉर्डर के बाहर का स्पेस मतलब Margin. मार्जिन, है ना। तो एक ऊपर एचटीएमएल एलिमेंट है, दूसरा एचटीएमएल एलिमेंट नीचे है, दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, तो जनरली कैसे दिया जाता है, जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसको मार्जिन बॉटम दे, ऊपर वाला एलिमेंट क्या करेगा, नीचे वाले को पुश करेगा नीचे, है ना, ऐसे होता है लाइफ में भी, है ना, ऊपर वाला नीचे को पुश करता है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, इसको मार्जिन बॉटम देंगे ताकि ये सेकंड हेडिंग क्या होगा, अपने आप नीचे पुश होगा, राइट। समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये हमारा हेडिंग, राइट। अभी देखो S2 और S3 के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो हम S2 को कहेंगे मार्जिन बॉटम, राइट, हो गया स्पेसिंग क्रिएट, राइट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये, हेलो, Yes, sir. यस सर। ठीक है सर। तो अभी देखो ये पूरा रेस्टेबल लिख रहे हैं, सब स्पेसिंग यूज कर रहे हैं, बट फिर भी अपना उतना ढंग का नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि टेक्स्ट सही नहीं दिख रहा है ना, ये स्ट्रोक्स है वियर्ड, फॉन्ट भी थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। तो वेबसाइट कब ढंग का दिखता है, जब हम क्या यूज करते हैं टेक्स्ट के लिए, स्टाइल, यस, फॉन्ट स्टाइल। हाँ फॉन्ट स्टाइल भी करते हैं, और साथ में फॉन्ट फैमिली, है ना, फॉन्ट फैमिली यूज करने से और भी अच्छा यस दिखेगा। यस यस। तो फॉन्ट फैमिली कैसे मिलेगा अपने को, गूगल फॉन्ट्स के ऊपर जाना है ना, ये बताया कि मैंने कभी नहीं बताया, ठीक है, अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने कुछ सेलेक्ट करके रखा है ना, देखो सेलेक्टेड फैमिली, अच्छा कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है, ब्राउज फॉन्ट्स। तो ये रोबोटो पॉपिंस, ये सबसे फेमस है ना, हेल्वेटिका करके है, वो भी फेमस है। तो इस वेबसाइट के लिए हम यूज करेंगे पॉपिंस, राइट। तो पॉपिंस में, अब पॉपिंस में हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है वो भी देखो यहाँ, देखो हमारा वेबसाइट में हेडिंग है, हेडिंग का फॉन्ट वेट अभी आपने बताया कितना है, क्या था, फॉन्ट वेट क्या बोल्ड था, बोल्ड था, राइट। तो यहाँ पे जाके बोल्ड आपको सेलेक्ट करना है, बोल्ड माने 700, राइट। ये रेगुलर वाला, ये कौन सा है, Regular. रेगुलर, और ये Bold. बोल्ड, ठीक है, ठीक है। ओके, अब गेट एम्बेड कोड किया, राइट, फॉर वेब। लास्ट वीक में इसका चेंज हुआ ही हुआ है ना, तो मेरे को भी थोड़ा सा परेशानी हो रही है, कहाँ से कहाँ जाना है समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, मैं स्टार्ट से करता हूँ वापस आपको बताने के लिए, तो कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले आपको जो फॉन्ट चाहिए उसको सर्च करो, राइट। मैंने सर्च किया, मेरे को जो चाहिए वो ऊपर मिल रहा है, बट नहीं मिलता है, तो यहाँ पे पॉपिस डाल दिया, तो ये आ गया पॉपिस, इसको सेलेक्ट करो, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो चाहिए ना वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये पहले यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रिमूव ऑल करता हूँ, वापस आता हूँ अभी गेट, ठीक है। अब मैंने पॉपिन सेलेक्ट किया, यहाँ पे आके मैं करूंगा गेट फॉन्ट, राइट। अब मेरे को चाहिए कोड, तो मैं करूंगा गेट एम्बेड। अब गेट एम्बेड करने से सारे फॉन्ट वेट आ रहे हैं,
है ना, 100, 200, 300, मेरे को सारे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, चेंज स्टाइल, चेंज में सबको अनसेलेक्ट करता हूँ स्टार्ट में। फिर मेरे को जो चाहिए वो चीज लूंगा। मेरे को चाहिए रेगुलर 400, ले लिया। मुझे चाहिए बोल्ड माने 700, ले लिया। अभी सिर्फ दो ही चाहिए, तो दो ही लेंगे। बाकी बिना मतलब के जो नहीं चाहिए, हमारे वेबसाइट में हम जो नहीं यूज कर रहे वो नहीं लेते। पैराग्राफ का बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट वेट होता है वो होता है रेगुलर, यानी 400। और जो हेडिंग्स होते हैं उनका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट वेट होता है बोल्ड, यानी 700। सर तो ये सीरियस क्रिएट हो गए। इसको कॉपी कर लो। कॉपी करके जाके यहाँ पे अपनी सीएसएस के ऊपर बाइंड करना है। सारे सीरियस हमेशा हमारी सीएसएस के ऊपर होना चाहिए। हमारी सीएसएस की लिंक हमेशा नीचे नीचे होनी चाहिए, है ना, हेड में। ठीक है, अब इतना करने से फॉन्ट नहीं होगा अप्लाई। वापस क्या करना पड़ेगा आपको, जाके ये फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये कॉपी कर लो, राइट। ये क्लासेस सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कोड कॉपी कर लेना और जाके यहाँ पे करना, बॉडी को अप्लाई कर दो। क्योंकि बॉडी क्या है, सबसे मेन एचटीएमएल एलिमेंट है। हमारा पूरा एचटीएमएल कोड किसके अंदर होता है, बॉडी के अंदर। बॉडी बॉडी के के अंदर। अंदर। तो कोई प्रॉपर्टी आप बॉडी को दोगे तो वो अपने आप इनहेरिट होते हुए सारे एलिमेंट्स के ऊपर। एलिमेंट्स के ऊपर। एलिमेंट मतलब उसके चाइल्ड एलिमेंट को मिलेगी, है ना। तो यस। इसी को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। तो सीएसएस का भी क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। कोई प्रॉपर्टी आप पेरेंट को अप्लाई करते हो तो वो प्रॉपर्टी अपने आप बाय डिफॉल्ट चाइल्ड को अप्लाई। चाइल्ड को भी होती है। बस एक एलिमेंट है जिसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, कौन सा, एक एलिमेंट है ना। मैंने अगर बॉडी को कलर दे दिया, राइट, रेड, तो सबको रेड कलर हेड अप्लाई को हो, सबको रेड कलर अप्लाई हो रहा है, बट एक को नहीं हो रहा है। किसको, हेडर को हेडर। नहीं, नहीं, ये हेडर को क्यों नहीं हो रहा है, ये सीएसएस लिखा है इसलिए। ठीक है, एंकर टैग। कर बस किसको नहीं होता, एंकर टैग। एंकर टैग एंकर को। टैग। है ना। हो रहा है क्या, नहीं। नहीं होता, है ना। ये खुद का कलर रहता है, राइट। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको कलर सीएसएस प्रॉपर्टी पेरेंट से इनहेरिट होके अप्लाई नहीं होती, है ना। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे ही फॉन्ट फैमिली अप्लाई किया ना, स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या हो गया, ये अपने आप क्या हो रहा है, ये नीचे खिसक गया, है ना। इसको स्पेस नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही। और इसीलिए मैंने कंटेनर ऑलरेडी बढ़ा के रखा था। कितना बढ़ाया था भाई, 1180 का बनाया था ना। तो इसको कर देते हैं 1200। ठीक है, 1200 करने से भी नहीं हो रहा है ना, स्पेस नहीं मिल रहा है इसको अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपने पास दो ऑप्शन है, राइट। एक क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं। वैसे तो जगह तो है यहाँ पे, बट ये नीचे क्यों जा रहा है। इसको बॉर्डर अप्लाई करके देखते हैं, राइट। जगह तो बहुत खाली है, ठीक है, बट हो सकता है बस नहीं होगी। तो अपने पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कॉल 5 की जगह क्या यूज करो, कॉल 6 यूज करो, ऑफसेट 3 का बनाओ। या फिर हमने जो यूएल एल आई को क्या दिया है, मार्जिन। मार्जिन अच्छा दी, वो थोड़ा सा कम करो, राइट। तो इससे भी फिक्स हो जाएगा, है ना। तो अभी के लिए तो अपने को मार्जिन वाला इजी लग रहा है ना, 2 मिनट में हो रहा है चेंज। तो हम क्या करेंगे, मैंने दो काम किए। एक तो मैंने कंटेनर 1200 का बना दिया। उसके बाद ये मार्जिन पैडिंग दोनों भी क्या करते हैं, 3 3 पिक्सल से कम करते हैं। ठीक है, तो इससे ये हो जाएगा फिक्स, राइट। हो गया सॉल्व। ओके, और अब देखो वेबसाइट थोड़ा ढंग का दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है।
है ना, फॉन्ट फैमिली अप्लाई करना है इससे। ओके, तो ये अच्छा, इसको मार्जिन बॉटम देना था, वो नहीं दिया क्या अभी तक? नहीं, क्या उसका सीएसएस ही नहीं लिखा अभी? लिखा है, बस मार्जिन रह गया। सो मार्जिन बॉटम बॉटम कितना था? 25%। 25 पिक्सल। ओके, वेरी गुड। अब इसका सीएसएस दे देते हैं। तो आते हैं यहाँ पे वापस, टी को सिलेक्ट करो, यहाँ पर क्लिक करो कहीं पे भी, तो आपको कलर मिलेगा। कलर है जो भी है, इसको कॉपी कर लो यहाँ से। फॉन्ट साइज 20 है, रेगुलर है, मतलब ना 400 है फॉन्ट वेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके लिखते हैं सेकेंडरी हेडिंग हेडिंग फॉन्ट साइज ऑफ 20 पिक्सल। फिर उसके बाद कलर कॉपी कर लिया हमने, राइट। और कुछ है इसमें? ठीक है, फॉन्ट फैमिली चेंजेस, फॉन्ट फैमिली फॉन्ट साइज दिया ना 20 पिक्सल। फैमिली फैमिली फॉन्ट अच्छा फैमिली। हाँ, वो यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली है ना डिजाइन के अंदर, वो अपने को फ्री में नहीं मिली, राइट। इसलिए हमने क्या किया, सबको एक ही फॉन्ट फैमिली अप्लाई किया। कौन सा? पॉपिंस। पॉपिंस। ठीक है, क्योंकि अब ये पीटीसीआर पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं जो पेड होते हैं, परचेस करना पड़ता है, राइट। या फिर बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं जो हमें फ्री में गूगल फॉन्ट पे नहीं मिलते, राइट। इसलिए हमने क्या किया, अलग अलग फॉन्ट यूज किए, मतलब अपने हिसाब से फॉन्ट यूज किया, पॉपिंस जो फ्री में मिलता है, अपने को पता है, राइट। अब यहाँ पे रह गया एक ही चीज, दोनों के बीच में स्पेस, ये सेकेंडरी हेडिंग और पैराग्राफ के बीच। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो। ये भी कितना है? 25 पिक्सल। ठीक है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे इमेज भी डाल देते हैं। इमेज डालेंगे तो एक चीज जो है ना, थोड़ी इजी जाएगी अपने को समझने। तो सबसे पहले इसको क्या करो, Alt Control 0। अब हमें चाहिए इमेज, तो आते हैं यहाँ पे, ये लोगो है, राइट। बट कौन सा? ये टाइनी वन, आईपैड के अंदर। तो देखो ये आईपैड मिनी व्हाइट दिख रहा है, यस। इसको अनसेलेक्ट करो, पूरा इमेज गायब हो रहा है। मतलब ये फोल्डर मतलब क्या है, हमारा इमेज है। तो इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट इनटू, यहाँ पे जाके डेस्टिनेशन में न्यू प्रोजेक्ट, ओके। यहाँ पे बस इसको क्या कर दो, आईपैड, ओके। अब यहाँ पे आके क्या करना है अपने को, ट्रिम करना है। ट्रांसफॉर्म, सॉरी कहाँ पे, ट्रिम। ट्रिम करना है। ट्रिम कैसे करना है, चारों तरफ से ये जो एम्प्टी स्पेस है ना ट्रांसपेरेंट, वो हटाना है। तो ट्रांसपेरेंट, साइड्स, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, सारी साइड से, ओके। जेड प्रेस करके इसको थोड़ा सा जूम करो, राइट। अब इसको करते हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज पीएनजी और PNG। पीपीटी, दोनों भी कर देंगे। पीएनजी। हाँ पीएनजी यूज करना है, बट देख लेंगे ना कि दोनों करेंगे तो क्या होगा। गलती से इधर क्लिक किया हमने, ठीक है। तो यहाँ से ओके, वापस जाते हैं, वापस से एक बार इसको करते हैं एक्सपोर्ट एज PNG। पीएनजी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कोड में, और यहाँ पे कोड हटा के, हाँ जी। तो हम है अभी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, यहाँ से बाहर जाना है तो उसके लिए डॉट, जाना है एसेट के अंदर, स्लैश एसेट्स,
फिर इमेजेस के अंदर स्लैश और iPad। देखो जेपीजी इमेज करने से यूज क्या हो रहा है, इमेज तो अपना कैसा देखो ना, जैसा टैब होता है वैसा ही है, राइट, राउंड है ना कॉर्नर्स, Yes. जो टैब या मोबाइल को होता है वैसे ही है इमेज। बट यूआई पे कैसे दिख रहा है, एक बॉक्स की तरह दिख रहा है। तो हमने इमेज कौन सा यूज किया है, JPG का जेपीजी। तो जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसको व्हाइट पैच कर देता है, तो इसको करेंगे अब, PNG। ठीक है। ओके, आगे क्या? तो यहाँ पे दोनों चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे ये हेडिंग और इमेज एक ही लेवल में स्टार्ट हो रहा है, बट डिजाइन में देखो, iPad थोड़ा ऊपर की तरफ है। राइट, ये यहाँ से मैं एक रूलर डाल देता हूँ, है ना, अपना खुद का भी रूलर डाल सकते हैं हम, ने एक रूलर डाल दिया यहाँ पे देखो ये, ठीक है। तो इमेज ये रूलर से स्टार्ट हो रहा है, ये लाइन से स्टार्ट हो रहा है, तो कंटेंट जो है ये बहुत नीचे से स्टार्ट हो रहा है ना, ऑलमोस्ट 70 पिक्सल का स्पेस है वहां पे। मतलब ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट हमें 70 पिक्सल से नीचे क्या करना है, नीचे लेना है। पुश नीचे कर। करना, राइट। तो अब यहाँ पे आप कोई भी यूज करो, मार्जिन यूज करो या पैडिंग यूज करो, है ना, कोई फर्क नहीं है ना, राइट। आप इंस्पिरेशन इन्फो को बाहर से 75 पिक्सल का स्पेस दे दो या अंदर से दे दो, रिजल्ट क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है। मतलब मैंने अगर इसको मार्जिन टॉप कर दिया 73। 20, है ना, राउंड फिगर कर देते हैं, तो भी वो नीचे जाने वाला है, या फिर इसको मैंने पैडिंग भी किया तो भी नीचे पुश होने वाला है, राइट। तो इसलिए आपकी मर्जी, है ना, मैं पैडिंग दे देता हूँ, इंस्पिरेशन इन्फो को क्या करता हूँ, यहाँ से ऐड, अच्छा ये कहाँ पे है ना, देखो आपने ध्यान दिया नहीं दिया, बट मैं सीएसएस एक कैसे लिख रहा हूँ, एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, वापस में आपको बताता हूँ। तो जो भी कॉमन क्लासेस है ना, राइट, रीयूजेबल क्लासेस है, जैसे कि रो रीयूज करना है, ग्रिड सिस्टम है, ऑफसेट क्लासेस है, ये प्राइमरी हेडिंग सेकेंडरी हेडिंग, है ना, ये सारे क्लासेस मैंने टॉप पे लिखे, राइट। ये सीएसएस रिसेट, ये कुछ कॉमन, है ना, जनरली, मतलब क्या है, ग्लोबली हमने सीएसएस रिसेट किए, एंकर टैग यूएल, उसके बाद ये कंटेनर रो, राइट। तो ये हमें कॉमन क्लासेस, इसको कहते हैं हेल्पर क्लासेस या यूटिलिटी क्लासेस। तो मैंने यहाँ पे यूटिलिटी क्लासेस बना दिए, तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, यूटिलिटी सीएसएस लिख दिया, ठीक है। यूटिलिटी सीएसएस यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे आ गया मैं, ये किस चीज की सीएसएस है, आपकी प्राइमरी हेडिंग, सेकेंडरी हेडिंग, या फिर या फिर पैराग्राफ। पैराग्राफ। तो ये होती है टाइपोग्राफी सीएसएस, राइट। मैंने बताया नहीं, बट मैं एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, लिखने के बाद मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे होगी ये आपकी कौन सी, टाइपोग्राफी सीएसएस,
उसके बाद हमारा ये सीएसएस हो गया स्टार्ट कौन से सेक्शन का? हेडर। ठीक है, वो देखो हेडर सेक्शन की सीएसएस अभी भी चल रही है, क्योंकि अभी भी हमारा हेडर सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। अब जहां पे हेडर सेक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद है हमारा कौन सा सेक्शन है टीचर? CSS। तो यहाँ पे है फीचर सेक्शन, राइट। तो सीएसएस मैंने लिखते वक्त भी मैंने ध्यान दिया है कि मैंने एक ऑर्गेनाइज तरीके से लिखी है। एक ही चीज की सीएसएस है ना, एक चीज से रिलेटेड जो भी सीएसएस है वो सारी सीएसएस मैंने एक ही जगह पे लिखी है, राइट। तो आप लिख देख सकते हो, ये यूटिलिटी क्लासेस, ये टाइपोग्राफिक सीएसएस टाइपोग्राफिक क्लासेस, और ये फिर हमारे फीडर सेक्शन की सीएसएस। ठीक है, सो अच्छा पैराग्राफ की सीएसएस कुछ पेंडिंग है ना? पैराग्राफ की सीएसएस नहीं लिखा क्योंकि उसका फॉन्ट कलर चेंज है। तो टी क्लिक करो तो कलर है 55, राइट। फॉन्ट फैमिली 16, फॉन्ट साइज सॉरी 16। तो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ की फॉन्ट साइज क्या होती है? रेगुलर। नहीं, फॉन्ट साइज 16 नहीं होती, 16 पिक्सल। ठीक है। ओके, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद ये दोनों के बीच में स्पेस ना, ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे अपना ये एंकर्स आइकॉन्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो पैराग्राफ का स्पेस कितना है? 42। तो 40 कर देते हैं हम इसको। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? पैराग्राफ और ये आइकॉन, इन दोनों के बीच का स्पेस, मतलब मार्जिन। हाँ ना, एचटीएमएल एलिमेंट के बाहर का स्पेस है। तो पैराग्राफ को क्या करेंगे? मार्जिन अप्लाई करेंगे। मार्जिन बॉटम देंगे, है ना। तो मार्जिन बॉटम कितना था? 40 पिक्सल। 40 पिक्सल। ठीक, ओके, ऑलमोस्ट रेडी है, राइट। एक सेक्शन रह गया, कौन सा? आइकॉन। आइकॉन्स। तो उसके लिए ये रूलर्स की जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। जेड प्रेस करके इसको जूम करते हैं। तो ये आइकॉन है, आइकॉन की लिस्ट है बेसिकली। क्या है ये? आइकॉन लिस्ट। की लिस्ट है ना। तो सीधा स्पैन डाल के आइकॉन यूज कभी भी मत यूज करना, ये लिस्ट है। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं हम? अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट, राइट। तो ये इंस्पिरेशन ड्यू, पहले हेड प्राइमरी हेडिंग, सेकेंडरी हेडिंग, पैराग्राफ हो गया। अब आते हैं यहाँ पे ये यूएल। तो ब्रांड आइकॉन्स, उसके अंदर एंकर चाहिए। एंकर क्यों चाहिए? लिंक देना चाहिए। Right, है ना? ये जो आइकॉन है ना, ये आइकॉन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं दिया है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो इस ब्रांड की वेबसाइट पे क्या होगा? ये रिडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट होगा। राइट। इसलिए ये आइकॉन एंकर टैग के अंदर होंगे, क्योंकि एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करवाने का काम कौन करता है? एंकर एंकर टैग। ठीक है। तो इस तरह से अपने को कितने चाहिए ये लाइन्स? 3। 3। ठीक है, समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर? यस सर। ओके, अब यहाँ पे हमें यूज करना है आइकॉन, राइट। तो आइकॉन कहाँ से यूज करेंगे? तो उसके लिए क्या करना है, हमें यूज करना है फॉन्ट ऑसम। अब ये फॉन्ट ऑसम के ऊपर जाते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट ये वर्जन 6 पॉइंट समथिंग है, वही यूज करना है। आइकॉन्स को क्लिक करो, और यहाँ पे करो एप्पल क्लिक। उसके बाद फ्री वाले को क्लिक करना है ना, पेड नहीं लेना हमें। तो मिल गया ये एप्पल, क्लिक करो। तो ये आता है यहाँ पे एस्टिमेट, इसको कॉपी करो, फिर जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, ओके।
जो हमें आइकॉन चाहिए उसके लिए हमने क्या किया, हम सबसे पहले गए फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे, फिर आइकॉन को सर्च किया, फिर मैंने यहाँ पे सर्च किया एप्पल आई फ्री के अंदर एप्पल को क्लिक किया, ये अपने को HTML एलिमेंट मिल गया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे लिख दिया। राइट, अब जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, दिखेगा क्या आइकॉन? स्क्रिप्ट नहीं लिया ना आपने सर नहीं। लिंक। राइट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लासेस है, ये क्लासेस की CSS लिखी है क्या हमने? नहीं। तो ये यूज करने का हर एक का तरीका अलग है, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, मेरे को बहुत सिंपल लिखने का है। तो मैं सीधा क्या करता हूँ, ये CDN.js पे जाता हूँ। कहाँ पे? CDN.js। राइट, इसके ऊपर जाके मैं करता हूँ सर्च फॉन्ट ऑसम, आ गया है फॉन्ट ऑसम। ठीक है, ऑलरेडी यही सिलेक्टेड है मेरे पास। तो यहाँ पे आके मैं बस क्लिक करूंगा इसको, कॉपी लिंक टैग, बस इतना ही क्लिक करना है मेरे को, ये ऑल मेन CSS इसको ही क्लिक करना है, और आके यहाँ पे हमारी CSS बॉटम में होनी चाहिए, है ना, ये रूल, थंब रूल है, याद रखना। राइट, तो अब जाके देखो आ गया है कौन? यस। बट सारे तरीके पता होने चाहिए अपने को, है ना। कोई, ये कौन सा होता है भाई? एंड्रॉइड, और ये विंडोज। विंडोज। ठीक है, एंड्रॉइड तो नहीं मिलेगा जैसा चाहिए वैसा। तो जो मिल रहा है वो यूज करो, है ना। और एक ये चाहिए ना विंडोज के लिए, तो आते हैं यहाँ पे और सर्च करते हैं विंडोज, आगे तीनों। बट आइकॉन एक के नीचे एक दिख रहे, क्यों? क्योंकि लिस्ट ये लाइव ब्लॉक के लिए नहीं है। ये लाइन से ब्लॉक करना, वेरी गुड। राइट, तो ये लाइन को अपने को करना पड़ेगा इनलाइन ब्लॉक। तो ये जो ब्रांड आइकॉन्स है इसके अंदर के ये लाइन अपने को करना है साइड बाय साइड। तो यहाँ पे इंस्पिरेशन के अंदर खत्म हो गया, तो यहाँ पे ब्रांड अकाउंट्स, उसके अंदर जो एल है उसको लिखेंगे डिस्प्ले। लाइन ब्लॉक। ठीक है, ओके। तो इनका कलर भी देखो क्या कलर है। यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर आई प्रेस करके यहाँ पे क्लिक किया मैंने, 0 1 0 1 0, राइट। और यहाँ पे मैंने दे दिया कलर, अप्लाई होगा क्या? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? एंकर एंकर को चाहिए ना सर। यस, एंकर टैग को इनहेरिटेंस पसंद नहीं है ना, नेपोटिज्म पसंद नहीं इसको, कंगना दीदी है ये, इनहेरिट नहीं करेगी वो। राइट, हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पे क्लिक करो, इसका देखो हाइट कितना है ना, 40 39। 39 है ना। राइट, तो 39 38 समथिंग, तो 40 का देते राउंड फिगर। और इसके अंदर एंकर टैग के अंदर आया है ना वो, राइट। तो आपको फॉन्ट साइज किसकी चेंज करनी है, एंड इसकी तो फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। ठीक है, ओके। अब स्पेस चाहिए,
Yes, देखो sir. यहाँ पे पैडिंग देने में कोई मतलब नहीं है, अपने को दो एंकर के बीच में स्पेस चाहिए, मतलब दो एल के बीच में मार्जिन चाहिए। तो दो एल के बीच में देखो कितना है यहाँ पे स्पेस, ऑलमोस्ट 40 पिक्सल का स्पेस है। 22. नहीं, विड्थ है ना, हाँ, 37. 37 है ना। तो एल को क्या करेंगे, मार्जिन, राइट, Right. 40 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एंकर, सॉरी, आइकॉन्स भी हो गए क्रिएट। अब इस आइकॉन के ऊपर भी बहुत सारे सीएसएस लिख सकते हो। ठीक है, जितने भी एनिमेशन आपने पढ़े वो आप कर सकते हो। राइट, सबसे पहले ये एंकर टैग को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देना। क्यों? क्योंकि भाई इसका हाइट भी मैच होना चाहिए ना। तो अब ये जो आइकॉन है, आइकॉन को क्या करेंगे आप, सीएसएस देके कुछ एनिमेशन अप्लाई करो। जैसे कि अगर ये, इसके ऊपर मैंने क्या किया, होर किया मतलब मैं माउस लेके गया। तो इसको क्या कर सकते हो आप, रोटेट करो, ट्रांसफॉर्म, रोटेट, पूरा एक रोटेशन करके घूम के वापस पोजीशन में आएगा। मतलब कितना डिग्री का रोटेशन, कंप्लीट एक रोटेशन मतलब 360. 360 डिग्री है ना। ठीक है, बट ट्रांसफॉर्म रोटेट क्या हुआ, ये पिक्सल नहीं, डिग्री है ये क्या चाहिए, डिग्री डी। ठीक है, बट ये रोटेट नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना। रोटेट हो रहा है क्या, नहीं लग रहा है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि हमने क्या नहीं दिया, ट्रांजिशन ट्रांजिशन नहीं दिया। ट्रांजिशन में अप्लाई किया. ठीक है, ट्रांजिशन भी देता हूं, हो गया। मतलब वहां पे रोटेशन हो रहा था, बट वो इतने कम टाइम में हो रहा था कि हम देख नहीं पा रहे। राइट, तो इसलिए हमने ट्रांजिशन दे दिया, तो अभी दिख रहा है। राइट, बहुत सारे एनिमेशन लिख सकते हो। जैसे कि रोटेट के बाद मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर मैं थोड़ा सा इसको क्या करूं, स्केल करूं, फोर के ऊपर। राइट, रोटेट भी हो रहा है 360 से, और 50% से उसका साइड भी बना है ना। स्केल 1.5 मतलब क्या हुआ उसका, 150% से हाइट और विड्थ ज्यादा बढ़ी, करेक्ट ना। अगर इसकी हाइट विड्थ 40 पिक्सल है, तो स्केल 1.5 मतलब 40 का 50% कितना होता है, 20, 40 प्लस 20। तो 60 हाइट भी 60, विड्थ भी 60 इंक्रीज हो रही। ठीक है। तो इस तरह से एनिमेशंस यूज कर सकते हैं हम, बहुत सारे कर सकते हैं। तो इसको कॉपी रूल करता हूं मैं, तो यहाँ पे फिर उसके बाद ये और कभी कॉपी रूल, बट सिर्फ फोर होता है क्या भाई, क्या क्या देना पड़ता है, Focus active. अब तो एक्टिव Active. ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला सेक्शन हो गया कंप्लीट। ठीक है, कि बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो बाय।